सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस को लेकर आज अचानक कुछ हलचल बढ़ी है, क्योंकि सीबीआई ने पहली बार एक बयान जारी किया और कहा कि एक प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई कर रही है और किसी भी एस्पेक्ट को रूल आउट नहीं किया गया। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया या फिर उनकी हत्या की गई। किसी भी निष्कर्ष पर सीबीआई अभी नहीं पहुंची और ना ही किसी निष्कर्ष से इनकार किया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बयान है और शायद परिवार को थोड़ी आशा देने वाला भी कि सीबीआई अभी भी किसी निष्कर्ष पर, खास तौर पर आत्महत्या के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, क्योंकि परिवार अब यह साफ कह चुका है कि उन्हें इस बात का शक है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। थोड़े दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील ने 2-3 अहम आरोप लगाए थे सीबीआई के ऊपर, उनकी तफ्तीश पर, और उन्होंने कहा था कि क्यों अभी तक सुशांत की हत्या के मामले को 302 के मामले में, यानी कि हत्या के मुकदमे में तब्दील सीबीआई ने नहीं किया है। हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ गए सीधे विकास सिंह जी, उनके पास चलते हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। लगता है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये असर है, क्योंकि सीबीआई ने अभी थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट जारी किया, तो कुछ आपको सीबीआई के स्टेटमेंट से उम्मीद बढ़ी है कि तफ्तीश जो है अपने अंजाम की ओर पहुंच रही है? देखिए, मेरे को सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग कैपेबिलिटी पे कभी भी डाउट नहीं था। मेरे को जो डाउट हो रहा था वो बीच में जो एक हफ्ते 10 दिन से जो सीबीआई की टीम दिल्ली आ गई थी और यहाँ एम्स की टीम भी दिल्ली में वेट कर रही थी और मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो लग रहा था कि फिर वो कहीं ना कहीं इस केस की अहमियत में कोई कमी तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है मीटिंग करने का, दोनों को, सीबीआई को अगर उनसे साथ और सब इसको, क्योंकि बिना एक उनकी मीटिंग हुए ये फैसला नहीं लिया जा सकता कि ये मर्डर है या अबेटमेंट टू सुसाइड है। वो एक जब इनका जॉइंट मीटिंग होगा उसके बाद ही क्लियर होगा। या तो पहले कोई खूनी ही पकड़ा जाए कि इसने मारा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो उस फोर्सेनिक का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर जब तक अभी खूनी तो पकड़ा नहीं गया है, तो इसलिए अभी कोई वैसी इन्वेस्टिगेशन अभी हुई नहीं है जिसमें कि पता चले कि हाँ कौन घर में घुसा और किसने कैसे मारा। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी अभी होनी बाकी है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन बाकी है तो फिर ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जितना जल्दी ये मीटिंग हो और जितना जल्दी ये फैसला लिया जाए कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड है या मर्डर है, उतना बेटर इस केस के लिए होगा, इस केस के तहफीज के लिए होगा, इस केस को अंजाम दिलाने में हमको मदद मिलेगी। तो इसलिए उस पर्पस से हमको ये लग रहा था कि थोड़ा सा इस मामले में डिले हो रहा है, और कोई बात नहीं। विकास सिंह जी, लेकिन एक बात बताइए कि आपने कहा सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की क्षमता पर आपको कोई शक नहीं है। 2 महीने के करीब हो गया सीबीआई के पास ये केस पहुंचे हुए, लेकिन सीबीआई अगर अभी यही नहीं, आरोपी अगर कोई है उस तक पहुंचना तो दूर, अगर इसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि हत्या है या आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया है या फिर सुशांत ने खुद ही अपनी इच्छा से अपनी जान ली है, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीबीआई का काम बहुत मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि मुंबई पुलिस ने बहुत अहम, जो शुरू के जो 40 दिन होते हैं ना, वो बहुत अहम होते हैं। खास करके शुरू के 40 दिन क्या, शुरू के जो 5-6 दिन जो होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। तो उस पीरियड में जो नुकसान किया है सीबीआई ने इस केस का, और इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करके और उसके बाद इसको एक दूसरे डायरेक्शन में ले जा करके, तो उस पर्पस के लिए जो सीबीआई को दिक्कत आ रही है इस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने में, वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स नहीं है, जो साइट है उसको ठीक से देखा नहीं गया, पता नहीं फोटोग्राफ्स भी ठीक से लिए गए कि नहीं लिए गए, वहां के सारे जो लोग थे उसको उसी समय अगर वहां पे एक सील किया कर दिया गया होता है, एक उसको जो कहते हैं उसको एक किसी को घुसने ना दे, किसी को स्टेराइल जोन जो क्रिएट कर देते हैं वो कर दिया गया होता, तो आज के दिन में मामला कहीं और ही होता बिल्कुल। तो वो जो शुरू का जो नुकसान हुआ है ना, उसको अब पूरा करने के लिए बहुत सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल के माध्यम से या कॉल रिकॉर्ड्स के माध्यम से, कौन कहा था कौन कहा नहीं था, उसके स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसी देख करके, तो वो सब में टाइम लगता ही है। तकलीफ उस बात की नहीं है, टाइम तो लगना ही चाहिए था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके जब यहाँ आ गए दिल्ली, उसके बाद मीटिंग नहीं करना हमारे लिए थोड़ा, और उसको डिसाइड नहीं करना, क्योंकि वो मीटिंग जितनी जल्दी होगी उतना जल्दी आगे की कार्रवाई उसके बाद ही हो पाएगी। अगर सीबीआई कुछ और इन्वेस्टिगेट मुंबई में करती होती तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सीबीआई की टीम वापस आ गई, एम्स की टीम भी वापस आ गई, और उसके बाद मीटिंग नहीं हुई, तो वो थोड़ी सी चिंता की बात थी। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी क्या सीबीआई जिस गति से बढ़ना चाहिए वो बढ़ रही है? जिस मीटिंग की आप बात करें वो मीटिंग तो अभी तक नहीं हुई है। अब एम्स के पास हमें जो पता चलता है कि एम्स के पास रिपोर्ट तैयार है, कोई उनसे मांगेगा रिपोर्ट तो वो रिपोर्ट सौंपेंगे सीबीआई को।
अब यही चिंता का बात है, इसी के लिए मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। उससे ज्यादा की चिंता की बात नहीं है मेरी। अब देखिए, आजकल में होनी चाहिए कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से मीटिंग, और जल्दी कुछ ना कुछ इस पर खुलासा होना चाहिए। विकास सिंह जी, ये आपने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया था कि सीबीआई को क्या चीज रोक रही है या कौन रोक रहा है कि वो सुशांत केस को मर्डर केस की तरीके से इन्वेस्टिगेट करें या उसका आरोप दाखिल करें। तो उसके बारे में सीबीआई ने कहा कि हमने किसी भी एस्पेक्ट को रूल आउट नहीं किया। इसको मैं अगर उनके नजरिए से देखूं तो वो कह रहे हैं कि ये खुदकुशी भी हो सकती है, जबकि आपने बार बार कहा कि कोई दोषी है इसमें। देखिए, दोषी तो खुदकशी में भी है। मतलब खुदकशी मींस कि सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड भी तो खुदकशी होती है, सुसाइड अबेटमेंट में भी तो खुदकशी होती है। इसलिए दोषी तो उसमें भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आज जो सीबीआई ने प्रेस स्टेटमेंट दिया है वो सराहनीय है परिवार के लिए, क्योंकि कम से कम उनके हिसाब से अभी मर्डर, और देखिए परिवार का तो केस अबेटमेंट टू सुसाइड का ही ओरिजिनल था। बाद में परिवार ने जब सर्कमस्टांसेस जब बदले तो परिवार ने कहा कि ये मर्डर भी हो सकता है। तो इसलिए आज के दिन में वो दोनों बात को देख रहे हैं और दोनों चीजों पे अपनी गंभीरता से उसको नजरिया डाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए सराहनीय है, और आज पहली बार ये स्टेटमेंट आया है सीबीआई से, तो लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं बहुत जल्दी खुलासा होगा इस मामले में। देखिए, आपने जब वो एम्स वाली बात उठाई थी और आपने कहा था कि आपको कॉन्फिडेंशियली एम्स के एक डॉक्टर ने कहा कि 200% ये मर्डर ही है, उसके बाद एम्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि केवल तस्वीर देखने से डॉक्टर्स किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, तो किसी और व्यक्ति के तो निष्कर्ष तक पहुंचने का सवाल ही नहीं है कि ये हत्या ही थी। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो डॉक्टर ने मेरे से फोटो देख के कहा था वो एक इनफॉर्मली कहा था। उसको जो इनफॉर्मल एक डॉक्टर का एक होता है, ऑब्वियसली वो रिपोर्ट नहीं था। अगर रिपोर्ट होता तो आज के दिन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, आज के दिन में मर्डर में कन्वर्ट हो चुका होता। जो रिपोर्ट बनता है वो पूरे सारे एविडेंस को देख करके, बिकॉज जो पिक्चर मैंने भेजी थी वो एक साइड की पिक्चर थी, अब उनके पास सारे साइड की पिक्चर्स आ गए हैं, तो सारे सर्कमस्टांसेस को देख करके सारी विसरा रिपोर्ट भी अब उनके पास निकल के आ गई है। तो ये सब देखने के बाद ही वो एक फाइनल व्यू ले सकते थे। और जिस तरह की बात मेरे को उस डॉक्टर ने कही, उस तरह की बात तो मेरे को दुनिया भर से बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं। फॉरेंसिक के एक्सपर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से भी, यूएसए से भी, इंग्लैंड से भी, स्विट्जरलैंड से भी मेरे पास कई ऐसे डिटेल मेल आए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि ये केस बिल्कुल भी किसी हाल में ये सुसाइड का नहीं है, ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है। तो इसलिए इन सब बातों से हम कैरिड अवे नहीं हो सकते। अल्टीमेटली तो एक ओपिनियन, जब फाइनल एक ओपिनियन, एक जो कानून के नजरिए में एक ओपिनियन माना जाएगा, वो ओपिनियन जब बने तभी हम उसको फाइनल ओपिनियन मानेंगे। और उसी ओपिनियन में हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मीटिंग हो एम्स के टीम की और सीबीआई की, तो ये मामला आगे बढ़े। अच्छा, ये और बताइए विकास जी कि आपने ये मांग की कि सीबीआई इस केस को मर्डर की तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। सुशांत के जो पिता हैं उन्होंने अपनी बिहार पुलिस को जो एफआईआर दी उसके थोड़े टाइम बाद वो सामने आए थे मीडिया के, उन्होंने खुल के कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने मेरे बेटे को जहर दे करके मारा है। अब अगर परिवार अपने मन में इतना पक्का है कि ये मर्डर ही है और उसकी दोषी भी वो जानते हैं कौन है, तो क्या परिवार इसमें हत्या का मुकदमा दाखिल नहीं करा सकता है? देखिए, एक बार जब एफआईआर दर्ज हो जाता है ना, तो उसके बाद सिस्टम ये है कि अपने स्टेटमेंट में कंप्लेनेंट या कंप्लेनेंट की तरफ से कोई फर्दर स्टेटमेंट अगर सीबीआई, तो वो अपने आप स्टेटमेंट में वो ऑफेंसेस लग जाते हैं, और सीबीआई कायदे से उसी स्टेटमेंट के बेसिस में लगा भी सकती थी। लेकिन चूंकि सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत ही फूक के चलती है, तो इसलिए वो शायद अपने आप को पूरा पुख्ता करके और सारे पहलुओं को देख करके उसके बाद ही वो फाइनल ओपिनियन लेगी। क्योंकि वो मेरे को नहीं लगता कि सीबीआई चाहेगी कि उसका ओपिनियन कल को टूटे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसलिए वो सिंप्लिसिटर फादर के कहने पे उसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन उसको ना कन्वर्ट करके वो और एविडेंस का वो देख रहे हैं और उसके बाद ही इस पे फाइनल व्यू लेंगे। सर, अभी तो देखिए सुशांत, शुक्रिया विकास सिंह जी आपका। थैंक यू। विकास सिंह जी जो कि सुशांत के परिवार के वकील हैं, और उनका यह कहना है कि सीबीआई को वक्त लग रहा है। आज वो थोड़े से रिलैक्स नजर आ रहे थे क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें सीबीआई पर वो काफी भड़के हुए थे, लेकिन आज उनका कहना है कि इस सीबीआई के बयान से परिवार को थोड़ा संबल मिला होगा, थोड़ी सांत्वना जरूर मिली होगी। और उनके लिए अच्छी बात यह है कि सीबीआई ने कहा कि हमने किसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया, यानी सुशांत के केस को हत्या के पहलू से भी इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई, लेकिन किसी निष्कर्ष पर अब तक सीबीआई के न पहुंचना ये एक सवाल जरूर है। इसके बारे में उनका कहना यह था कि
चूंकि शुरुआती जांच मुंबई पुलिस के पास थी, मुंबई पुलिस की तरफ से एक बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन की गई, उनकी तरफ से तफ्तीश ठीक से नहीं हुई, क्राइम सीन पूरी तरीके से खुला था, कोई भी आ जा रहा था, कमरे का सामान वहां से हटा करके जो उस मकान का मालिक था वो मकान उसके हवाले कर दिया गया, तमाम बातें हुई हैं। तो उनका कहना है कि सबूत जुटाने में सीबीआई को बड़ी दिक्कत हुई होगी और इसीलिए इसके साथ फॉरेंसिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, गवाहियां, सब चीजों को जोड़ करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना और इसमें वक्त लगता है। तो कम से कम वो इतना मान रहे हैं कि सीबीआई को वक्त लग रहा है, तो इसमें उनको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन वो बार बार ये जरूर कह रहे थे कि ये अगर हत्या है तो भी इसका दोषी तो कोई है ही, और अगर ये आत्महत्या है तो भी किसी ने सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाया है और सीबीआई को उस मुजरिम तक पहुंचना होगा। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभय, विकास सिंह ये कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई की कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन सीबीआई का अब तक एम्स के डॉक्टर्स की राय न लेना, क्योंकि वो इस पूरे मामले में मानते हैं कि वो सबसे अहम एविडेंस होगा जो सीबीआई की टीम बताएगी कि उनको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या हासिल हुआ, वो एम्स के साथ बैठ करके न मालूम करना इस केस की सबसे बड़ी खामी है। देखिए, बिल्कुल लगातार विकास सिंह जो भी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि विकास सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 200% मर्डर है, उन्होंने एक फोटो भेजी थी। उसके बाद जो फॉरेंसिक हेड हैं सुधीर गुप्ता, उन्होंने एक बयान जारी किया था और बयान जारी करके यह कहा था कि जिस तरीके के जो मार्क्स हैं सुशांत सिंह राजपूत के गले पर, उससे डॉक्टर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, डॉक्टर भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, इसके लिए अभी समय चाहिए। लेकिन सौरभ, जो आज जो स्टेटमेंट जारी किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें सीबीआई ने साफ तौर पर यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इसमें किसी भी आशंका को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसके दो मतलब हैं जो हमारे टॉप सोर्सेज से सीबीआई में बात हुई है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर कोई अभी कंफर्मेशन नहीं कर रहा है, कोई ना कोई ऐसे अहम तथ्य मिले हैं, चाहे वो फॉरेंसिक टीम की तरफ से मिले हो, जिससे किसी ना किसी एंगल पर अब सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। क्योंकि अब तक क्या कोई मर्डर के सबूत मिले हैं, इस पर सीबीआई का कोई रिस्पांस नहीं था। लेकिन आज जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें यह साफ तौर पर बात कही गई है कि किसी भी आशंका को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसके दो ही मतलब हैं कि या तो फॉरेंसिक टीम के साथ कोई ना कोई जानकारी शेयर करी है सीबीआई के साथ, और सीबीआई बहुत जल्द उस निष्कर्ष पर पहुंचेगी जिससे पता चलेगा कि आखिरकार सुशांत की मौत कैसे हुई है। अबे लौटते हैं आपके पास। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है कुछ आगे बढ़ता हुआ तो जरूर अब दिखाई दे रहा है। कम से कम सीबीआई ने इस बात का नोटिस तो लिया कि इतना वक्त बीत जाना ये कम से कम परिवार को खल रहा है और इस बात की चर्चा भी हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द किसी ना किसी निष्कर्ष पर सीबीआई पहुंचेगी। हम एक ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।